नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में 8th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी पाठ 3 पाठ का नाम है प्यारा गांव। पाठ का नाम क्या है बच्चों? प्यारा गांव। ओके, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। सो आपसे निवेदन है बच्चों, 1 मिनट हम बच्चों। प्यारा गांव। ओके, तो बच्चों आपसे निवेदन है, आपकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी 8th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 खोलिए बच्चों, ठीक है। आज हम इस सेशन में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पढ़ाते समय ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना। देखिए, पाठ पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। यह पाठ वार्तालाप प्रक्रिया से, वार्तालाप विधा से जुड़ा हुआ है। वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन पता है ना? यू नो कन्वर्सेशन, वी विल स्पीक विथ 1 or more people. Okay, that is called as conversation. So here the conversation in between grandfather and two granddaughter and niece and nephew. Okay, so what they are discussing? ओके, व्हाट इज द मैटर, विल सी। यहाँ पे वार्तालाप, बातचीत दादाजी और पोते और पोती के बीच हुई है। ओके, तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, किस विषय पर ये लोग बात कर रहे हैं, हम देखेंगे। पाठ का नाम क्या है? प्यारा गांव। तो वह होगा कि गांव के बारे में ही कुछ बातचीत चल रही होगी, है ना। तो ध्यान से सुनिए, पाठ 13। देखिए, पहले दृश्य के बारे में, इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है संक्षिप्त में। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए हैं। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादाजी से मिले। दादाजी ने बहुत लाड़ प्यार किया। सबने सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले, रास्ते में बातें करते हुए। सो व्हाट इज द इंसिडेंट हियर? सो that all environment they given here. Okay, in this lesson, okay, what is the incident and how the story began? Okay, they given here. Rani and Ramesh, they are studying in the 8th class, and in the summer holidays their grandfather came and take them to their village. Okay, so these 3 members togetherly went to village by rail, and early morning they went by rail. In the rail means train, they went by train, and in the train there were many people. So it's a crowd in the train. Then also at least they got the some place to sit in the train. By the evening they reached the village, and near the railway station their uncle came with bullock cart to pick up them. By sitting in the bullock cart, bailgadi bullock cart, by sitting in the bullock cart, they are going to the village, and what they are seeing? Farmers are working in the field. Animals are grazing. पशु चर रहे थे, मीन्स पशु, एनिमल्स, चरना, ग्रेजिंग, एनिमल्स आर ग्रेजिंग. ओके, animals was grazing there, and that the village is full of greenery. The greenery of village is very beautiful. Anywhere if you see, all the green crops and plants you can get. And in the
by talking only they came reach to the home and they meet their grandfather, and grandfather, okay, so lovingly hug them and welcome them. And next day morning, after drinking the milk, they went along the grandfather to see the village. And while going to see the village, okay, they are talking each other. What they are talking? That we will see into the lesson. Understood, children? So, क्या बताया मैंने? रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टी में वे दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए और दादाजी के साथ मिलकर रेल में बैठकर सवेरे सवेरे गांव चले गए। और गाड़ी में, रेलगाड़ी में इतनी भीड़ थी कि बैठने के लिए जैसे तैसे उन्हें जगह मिल गई और वे शाम तक गांव पहुंच गए। स्टेशन, गांव के रेलवे स्टेशन के पास उनके चाचा जी बैलगाड़ी लेकर इन्हें लेने के लिए आए। वे सब बैलगाड़ी में बैठकर खेतों को देखते हुए, खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे, यह सब नज़ारा देखते देखते, ओके, गांव की हरियाली देखते देखते वे गांव के घर पहुंच गए। दादाजी ने उन्हें बहुत प्यार दिया और दूसरे दिन सवेरे वे दूध पीकर अपने दादाजी के साथ गांव घूमने के लिए निकले, ओके, और वे बातचीत करते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या बातचीत की अब हम देखेंगे। देखिए, रानी कह रही है, कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी ने कहा, वे लुहार हैं। वे लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान। रानी ने पूछा दादाजी से, दादाजी ये जो कमलेश काका है ये क्या काम कर रहे हैं? तो दादाजी ने जवाब दिया, वे लुहार हैं। लुहार यानी कि ब्लैक स्मिथ, द पर्सन हु इज मेकिंग द थिंग्स विद द आयरन, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड ब्लैक स्मिथ। उसे हिंदी में लुहार कहते हैं। ब्लैक स्मिथ क्या क्या तैयार करते हैं? आयरन थिंग्स तैयार करते हैं, जैसे ओके, हैमर, ओके, व्हील, एक्स, ओके, एंड अदर वर्किंग टूल्स। सो रानी ने पूछा कि दामोदर का, ये कमलेश काका क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, व्हाट ही इज डूइंग? सो दादाजी ने बोला, ग्रैंडफादर ने बोला, ही इज अ ब्लैक स्मिथ, वे लुहार है और वे लोहे के सामान तैयार करते हैं, जैसे कि खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान। और ऐसे कहते कहते दादाजी ने कहा, देखो दामोदर दादा का मकान आया, सी द दामोदर ग्रैंडफादर हाउस केम। और रमेश ने पूछा, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दिस दामोदर ग्रैंडफादर व्हाट वर्क ही विल डू, ही इज डूइंग, व्हाट वर्क ही इज डूइंग? सो दादाजी ने जवाब दिया, ग्रैंडफादर ने बताया, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जैसे कि घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? रानी ने कहा, कुम्हार कहते हैं न दादाजी। देखिए, तो रमेश ने सवाल पूछा, ये दामोदर दादा है, दादा यानी ग्रैंडफादर, ये दामोदर ग्रैंडफादर क्या काम करते हैं? तब दादाजी ने बताया, वे मिट्टी से यानी सॉइल से, क्ले से क्या कहते हैं, बर्तन बनाते हैं। बर्तन यानी और क्या क्या बनाते हैं? बर्तन मीन्स यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। और किस तरह के बर्तन? घड़े, पॉट, मटके, वाटर पॉट, ओके, हंडी, कुकिंग पॉट, मिट्टी के खिलौने। सो दिस इज मड, क्ले टॉय, ओके, मिट्टी के खिलौने यानी क्ले टॉय बनाते हैं, ओके। तो दादाजी ने कहा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं पता है? तब रानी ने क्या जवाब दिया? हाँ, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। yes, I know. So a person who is making the things with the clay, that is called potterman. Yes, no, grandfather? So दादाजी ने कहा, yes, बहुत अच्छा, exactly आपने बताया, ठीक। अभी देखिए,
दादाजी कह रहे हैं, शाबाश, मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। वेल डन माय डियर डॉटर रानी नो एवरीथिंग। वह देखो चंद्रैया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते हैं। सी देयर चंद्रैया अंकल्स हाउस एंड ही इज वीविंग द क्लॉथ्स। रानी ने कहा, बुनना यानी वीविंग। रानी ने कहा, अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? ओके ग्रैंडफादर, बट आई हैव वन डाउट, a person who is weaving the cloth, a person who is weaving the cloth, what we should call? समझ में आ गया? कपड़ा बुनने वाले को हम क्या कहते हैं? ओके, who is weaving the cloth, for him what we'll call? yes, जुलाहा। क्या कहते हैं? जुलाहा। देखिए दादाजी ने क्या बताया, कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा, पेज नंबर 14 ओपन कीजिए बच्चों। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है, वे बढ़ई का काम करते हैं। सो कपड़ा हाथ और मशीन दोनों से भी बुनते हैं। हाथ से कपड़े बुनने को क्या करते हैं? हथकरघा कहते हैं। और चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का भी घर है, और वो क्या काम कर रहे हैं? वे बढ़ई है। बढ़ई यानी कि कारपेंटर। सो बच्चों समझ में आ गया? कपड़ा बुनने वाले को जुलाह कहते हैं, और कपड़ा हाथ और मशीन दोनों से बुना जाता है। हाथ से कपड़ा बुनते हैं ना, उसे हथकरघा कहते हैं। ओके, सो चंद्रैया चाचा क्या है? जुलाह है, और उनके घर के पास ही बाबैया का घर है। और अब ये बाबैया बढ़ई का काम करता है। बढ़ई मीन्स कारपेंटर, a person who is working the who is making the wooden things, that person is called बढ़ई, कारपेंटर। नाउ रमेश देखो क्या पूछ रहा है। रमेश पूछ रहा है, दादाजी बढ़ई क्या काम करते हैं? ग्रैंडफादर, दिस कारपेंटर व्हाट वर्क दे विल डू, व्हाट वर्क दे डू? सो दादाजी बता रहे हैं, बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। ओके, बढ़ई मीन्स कारपेंटर विद द हेल्प ऑफ वुड they makes what they makes plow, हल, खिड़की, विंडो, दरवाजे, डोर्स, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट्स एंड different types of wooden material, wooden things, wooden furniture they make. Who? कारपेंटर। बढ़ई, कारपेंटर को क्या कहते हैं हिंदी में? बढ़ई। ओके, ये बढ़ई है। वे लोग बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के लकड़ी के सामान बनाते हैं। अभी रानी देखिए क्या पूछ रही है, दादाजी वहां देखिए, वे कौन है? वे क्या कर रहे हैं? दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। हाँ बेटा, वे लोग सोने चांदी का काम करते हैं। सोना गोल्ड, चांदी सिल्वर। यस बेटा, दे आर वर्किंग, they are gold and silver works do. Okay, that person make the ornaments with the gold and silver. सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण, आभूषण मीन्स ऑर्नामेंट्स। सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी मीन्स फिंगर रिंग, हार मीन्स ओके नेकलेस, चूड़ी मीन्स बैंगल आदि बनाते हैं। यस, दैट पीपल आर कॉल्ड एज गोल्ड स्मिथ, सुनार। उनको क्या कहते हैं हम? सुनार। सुनार यानी कि सोने का काम करने वाला व्यक्ति, गोल्ड स्मिथ। तो रमेश ने पूछा, दादाजी देखिए वहाँ वो लोग क्या काम कर रहे हैं? तब दादाजी ने बताया, दैट पीपल आर मेकिंग गोल्ड एंड सिल्वर थिंग्स, ऑर्नामेंट्स लाइक फिंगर रिंग, नेकलेस एंड बैंगल। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सुनार। सुनार मीन्स गोल्ड स्मिथ। अब आगे देखिए, रमेश ने पूछा, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे घास है,
बांस से क्या क्या बनाते हैं? बांस यानी बैम्बू स्टिक्स, बांस, उसे क्या कहते हैं? बांस। बांस यानी बैम्बू स्टिक्स, and that are very long. So Ramesh is asking, see grandfather, in that lane long bamboo sticks are there. Okay, or um, from the bamboo sticks what we makes? Okay, बांस से क्या क्या बनाते हैं? What will makes from the bamboo sticks? रमेश is asking. दादाजी ने कहा, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं। दादाजी ने कहा, देखो बच्चा, बांस यानी बैम्बू स्टिक से क्या क्या बनाते हैं? टोकरी यानी बास्केट, झूले यानी स्विंग, और खिलौने यानी टॉयज। और जो बांस से इन सब चीजों को बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम बंसोर। क्या कहते हैं? बंसोर। रमेश देखिए आगे क्या कह रहा। दादाजी, आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश विकास में भाग लेते हैं। देखिए, दादाजी, रमेश ने कहा, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, वेरी नाइस, यहाँ पे हर तरह का काम करने वाले लोग रहते हैं। तब दादाजी यानी ग्रैंडफादर ने कहा, यस बेटा, हियर okay, different types of working people are staying here, and what they are doing, these people, they will work different types of works they will do, and they will stay togetherly in this village. Okay, no fightings, nothing, and they will do their family work. Okay, अपने अपने घरेलू, they will do their family work, and they will give a share in the development of country. Okay, so उद्योगों से देश विकास में भाग लेना यानी they are cooperating to the country in the development, like this, doing the different works. So रानी ने कहा, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत है। रानी ने कहा, देखो दादाजी, सी ग्रैंडफादर, हाउ ग्रीन फील्ड्स आर हियर। सो दादाजी ने कहा, हाँ बेटी, यस डॉटर, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। क्या कहा दादाजी ने? यस डॉटर, these fields are very green, and to making these fields green, farmers are work hard in the fields. They work day and night to make the field green, to make the field green in the sense what, children? To grow the crops. They are working hard in the field, in the night, in the day they are working. Okay, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए, okay, this making this fields green, okay, full of green. See, these farmers are working very hard in the night and day. दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करना, work hard. अन्न उगाते हैं, they grow crops, food. Okay, crops यानी food. हमारी भूख मिटाते हैं, they fulfill our hungriness. इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, that's why महात्मा गांधी जी told, वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है. Okay, if you want to see a real India, then that you can see into the village only. Okay, a real India you can see into the village only. Why? Because the half of the people working agriculture, and most of the village people working agriculture. And if you want to see the India, you go and see the Indian village, because India is staying in the village. Understand? रमेश और रानी क्या कहते हैं? देखिए, हाँ दादाजी, आपने सही कहा. यस ग्रैंडफादर, यू आर राइट, यू टोल्ड वेरी राइट, एग्जैक्टली. सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं, रियली, ट्रूली. विलेजेस आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लवेबल, वेरी लवली. अंडरस्टैंड?
तो इस तरह से पाठ को पढ़ना है बच्चों। आपको आशा करती हूँ इस पाठ में जो बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार अब आपको अलग अलग काम करने वाले इन लोगों के चित्र बताती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ है, देखिए यहाँ है लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाता है, ब्लैक स्मिथ। ये है पॉटर मैन, इसे कुम्हार कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाता है। और ये है जुलाहा, जुलाहा यानी वीवर मैन, जुलाहा वीवर मैन, जो कपड़े बुनता है, हु वेव द क्लॉथ्स, जुलाहा। क्या कहते हैं इसको? जुलाहा, ठीक है ना। और अगला चित्र है, देखिए बच्चा, यहाँ है, देखिए बढ़ई, कारपेंटर, और यहाँ है सुनार यानी गोल्ड स्मिथ, और यहाँ है बंसोर यानी who makes the things with the bamboo stick. He is called the bansor. So these are the different types of working people. Those are staying togetherly into the village, and each other they are cooperating, and they are cooperating the country development also. Okay ना? So बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है? रेडी हो जाइए। देखिए बच्चों, अभी पाठ को पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए मेरे साथ, ठीक है ना। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादाजी से मिले। दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया। दादी जी मीन्स ग्रैंड मदर, ओके ना। अब आगे देखिए बच्चों, देखिए दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। रास्ते में बातें करते हुए दादाजी ने कहा, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर खुश हुए। रानी ने पूछा, कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी ने कहा, वे लोहार हैं। वे लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान। रमेश ने पूछा, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दादाजी ने कहा, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? रानी ने कहा, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। ओके, देखिए बच्चों, ओके। अब रानी ने पूछा, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी? दादाजी ने कहा, शाबाश, मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। वह देखो चंद्रैया चाचा का घर, वे कपड़े बुनते हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रैया चाचा कपड़े बुन रहे हैं। ओके, रानी ने कहा, अच्छा दादाजी, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? दादाजी ने कहा, कपड़ा बुनने वाले को जुलाह कहते हैं। ओके,
कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? जुलाह। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज 14। मशीन और हाथों से कपड़ा मशीन और हाथों दोनों से बुनते हैं। हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है। वे बढ़ई का काम करते हैं। आगे देखिए, रमेश क्या पूछ रहा है, देखिए। दादाजी, बढ़ई क्या काम करते हैं? दादाजी ने कहा, बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। रानी ने कहा, दादाजी वहाँ देखिए, वे कौन हैं? वे क्या कर रहे हैं? दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। रमेश ने कहा, दादाजी उस गली में देखिए, लंबे लंबे बांस है। बांस से क्या क्या बनाते हैं? दादाजी ने कहा, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीज़ों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं। रमेश ने कहा, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश विकास में भाग लेते हैं। रानी ने कहा, दादाजी ये देखो, कितने हरे भरे खेत हैं। दादाजी ने कहा, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान क्या करते हैं बच्चों? इन खेतों को देखो। हाँ बेटा, यह सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। तभी रानी ने क्या कहा, देखिए, दादाजी ये देखो, कितने हरे भरे खेत हैं। दादाजी ने कहा, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। रमेश ने कहा, हाँ दादाजी, आपने सही कहा। सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। इस तरह से बच्चों, आपको पाठ का वाचन करना है, यानी पाठ को पढ़ना है। कम से कम दिन में एक पाठ को 2 बार पढ़िए बच्चों, तभी आपको उस पाठ में जो विषय यानी सब्जेक्ट दिया गया है उसे आप समझेंगे और विषय एक बार आपके समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, तो आप खुद से हर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो मेरी बात मानोगे या नहीं? आशा करती हूँ मेरी बात मानोगे और दिन में एक पाठ 2 बार कम से कम पढ़ोगे। ओके ना? ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। आज का हमारा साक्षी हम इस तरह लिखेंगे। तो बच्चों, आज का साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी सब्जेक्ट लिखिए हिंदी। क्लास लिखिए, ओके, क्लास 8th क्लास लिखना है। और होमवर्क लिखिए, लर्न एंड राइट शब्दार्थ फ्रॉम लेसन 3 इन HW1 टाइप। ओके, यहाँ पे पेरेंट्स साइन लेना है और यहाँ टीचर्स आपको साइन देंगे जब स्कूल फिजिकली रीओपन होगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों? इस पार्ट 3 के शब्दार्थ आपको स्टडी मटेरियल में दिए हैं, उन्हें देखकर होमवर्क बुक में लिखना है बच्चों। और समय में होमवर्क जो स्कूल का मेल ID दिया गया है उसे भेजना है। हम इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।